everyone. Welcome to our today's topic. Today's topic is absorption and assimilation. हम अपने लेक्चर सीरीज में डाइजेशन को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. हमने अलग अलग ग्लैंड्स देखी, उनके डाइजेस्टिव जूसेस को देखा और डाइजेशन में उनके रोल को देखा. आज हम देख रहे हैं एब्सॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन. पूरी जो डाइजेशन की हमने प्रोसेस पढ़ी, इन पूरे प्रोसेस को हम कुछ स्टेप्स में लिखकर जो है यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे सबसे पहले, ताकि एक जो है वो रिकैप हो जाए. नाउ सबसे पहली प्रोसेस है इंजेशन, नंबर 2 इज डाइजेशन, नेक्स्ट इज एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनल दैट इज इजेशन. नाउ क्या है ये एक एक प्रोसेस. सबसे पहली है इंजेशन. इंजेशन यानी इनटेक ऑफ फूड. फूड जो हम लेने वाले हैं इसी को बोलेंगे इंजेशन. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी. ओके. दूसरा है डाइजेशन. जो भी फूड हमने यहाँ पर लिया, इस फूड में सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट थे. बॉडी इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट कर कर इनका कन्वर्शन सिंपल में करती है, ताकि बॉडी के लिए ये इजीली डिफ्यूजिबल रहे. यानी हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अलग अलग ग्लैंड्स के अलग अलग सिक्रीशंस को लिया. जैसे लीवर से बाइल लिया, स्टमक से गैस्ट्रिक एसिड लिया यानी गैस्ट्रिक जूस को लिया, पैनक्रियाटिक ग्लैंड से हमने पैनक्रियाटिक जूस को लिया. इन अलग अलग जूस को हमने फूड के साथ अलग अलग स्टेजेस पर मिक्स किया और अलग अलग एंजाइम्स के साथ इनको रिएक्ट किया. और फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया, कंप्लीट जो है फूड का डाइजेशन कर लिया. अब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको हम क्या करने वाले हैं, एब्सॉर्प्शन. अब एब्सॉर्प्शन की क्या प्रोसेस है, जो फूड यहाँ पर डाइजेस्ट हो चुका है, डाइजेस्ट हो गया यानी कॉम्प्लेक्स का कन्वर्शन सिंपल में हो गया. इन सिंपल को अब जो है हमारी सेल्स तक पहुंचाने का काम जो ब्लड और लिम्फ वेसल्स करेंगी, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन. नाउ नेक्स्ट टू एब्सॉर्प्शन इज एसिमिलेशन. जो फूड जो हमने यहाँ सिंपल ले लिया है, इस फूड को बॉडी के यूज के लिए, फर्दर मेटाबॉलिज्म के लिए, जो अलग अलग माइक्रो मॉलिक्यूल्स हमको बनाने हैं इनके लिए, इन सभी के लिए हम इस फूड का यूज करने वाले, यानी जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ से फ्री हुए इनको हम अब टिश्यू और सेल तक पहुंचाने वाले हैं. इसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन. नाउ लास्ट, जो यहाँ पर अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच गया, जो कि यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इन सभी एक्सेस मटेरियल को बॉडी से बाहर देने का जो प्रोसेस होगा उसी को बोलेंगे इजेशन. ओके. यानी हमने सबसे पहले किया इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्सॉर्प्शन. आज फिर हम एब्सॉर्प्शन और एसिमिलेशन को डिटेल्स में देखेंगे. और लास्ट है दैट इज इजेशन, यानी जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड है, इन सभी मटेरियल को बॉडी से बाहर दे देना है. ओके. Now let's start with absorption and assimilation. Now what is absorption? The passage of end products of digestion through the mucosal lining of alimentary canal into blood and lymph. तो इसका मतलब क्या हुआ? Okay. Alimentary canal हमको पता है, माउथ टू एनस का जो हिस्सा होता है और बीच के सारे जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स रहेंगे, इन सभी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. अब क्या वर्ड है, पासेज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स. डाइजेशन में जो जो सब्सटेंस हमने लिए, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सभी बॉडी के क्या है, ये सभी बॉडी के मैक्रो मॉलिक्यूल्स है. ओके. ऐसे ही ये फूड के भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है. तो इन सभी का हमने क्या करा है, एंड प्रोडक्ट, यानी उनका कन्वर्शन कर दिया. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट का हम ले स्टार्च, तो स्टार्च का कन्वर्शन हमने पहले किया माल्टोज में, फिर माल्टोज का कन्वर्शन फाइनली हमने कर दिया ग्लूकोज में. मतलब कॉम्प्लेक्स का क्या किया, सिंपल. प्रोटीन्स को हमने क्या किया, प्रोटीन्स को प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्शन कर दिया. फिर उसके बाद हमने क्या किया, फैट्स का कन्वर्शन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में कर दिया. ये सब जो बने ये क्या है, डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स है. इन एंड प्रोडक्ट्स के जो हमारे एंड प्रोडक्ट्स अब बनकर रेडी है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, यहाँ से हमको ब्लड और लिम्फ के थ्रू पूरे बॉडी में इसको जो है, ये जो एंड प्रोडक्ट्स है इनको दे देना है. इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एब्सॉर्प्शन. फिर से देखते हैं, पासेज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन थ्रू द म्यूकोसल लाइनिंग. म्यूकोसल लाइनिंग यानी कि क्या,
जो एलिमेंट्री कैनाल की इनर मोस्ट लेयर है, हमको पता है एलिमेंट्री कैनाल की कितनी लेयर है, 4। बाहर की लेयर को हमने क्या बोला है, बाहर की लेयर इज नोन एज सीरोसा, आउटर वन। उसके अंदर की लेयर है मस्क्यूलरिस, उसके अंदर सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर की लेयर इनर वन इज नोन एज म्यूकोसा। म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट इज माउथ टू एनस। 90% डाइजेशन, स्मॉल 90% जो डाइजेशन का एब्सॉर्प्शन का जो काम होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा, लेकिन बचा हुआ जो 10% है वो माउथ में, स्टमक में और लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगा। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल इनटू ब्लड एंड लिम्फ इज कॉल्ड एज एब्सॉर्प्शन। अब जो एब्सॉर्प्शन की हम प्रोसेस करने वाले हैं वो कैसे करेंगे और कौन कौन सी स्टेप्स यहाँ पर आने वाली है। एब्सॉर्प्शन को मेनली हम 2 प्रोसेस से करते हैं, हमारी फिजियोकेमिकल प्रोसेस नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरी है हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेसेस। सबसे पहली प्रोसेस है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जब कोई भी कंपोनेंट यानी सब्सटेंसेस हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में जाएंगे, तो उस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब जैसे अगर हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लेना चाहा, ठीक है, अब ये 2 जो है यहाँ पर जो 2 यहाँ कंपार्टमेंट्स है, इस कंपार्टमेंट में आप देख सकते हो ये जो है यहाँ पर ये सब्सटेंस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है और यहाँ पर ये सब्सटेंस बहुत कम क्वांटिटी में है। तो अगर यहाँ से मैंने ट्रांसपोर्ट यहाँ करवा दिया, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में करवा दिया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर कोई भी एनर्जी का लॉस होगा नहीं, बॉडी को किसी भी एनर्जी की जरूरत यहाँ पड़ेगी नहीं। क्यों करके ये प्रोसेस कैसी जा रही है, ज्यादा से कम के पास। अब अगर हम इसी को उल्टा कर दे तो वो है एक्टिव, मतलब फ्रॉम लो टू हाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। यानी इससे यहाँ पर ये लो कॉन्सेंट्रेशन से कहा जाएगा सब्सटेंस, हाई कॉन्सेंट्रेशन में। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, क्लियर हुआ। हाई टू लो गए तो पैसिव, जहां पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा यानी खर्च नहीं होगा, और हम लो से अगर हाई के पास गए तो यहाँ पर हमको एनर्जी लगेगी, यानी यहाँ पर क्या है, ये प्रोसेस जो है इसमें एनर्जी लगने वाली है। ओके, नाउ जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हम 3 अलग अलग हेडिंग्स में देखने वाले हैं। सबसे पहली है सिंपल डिफ्यूजन, सिंपली थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि कैसे, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ज्यादा से कम के पास जब कोई सब्सटेंस मूव होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। जैसे कि कोलेस्टेरॉल, ग्लूकोज और हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि क्लोराइड, इनको हम जब ट्रांसपोर्ट कराएंगे तो ये जो प्रोसेस होगी वो है सिंपल डिफ्यूजन। अब अगर हम सोल्यूट की बात करें और सॉल्वेंट की बात करें, ओके, तो हमने देखा जो वाटर और अल्कोहल, जो वाटर और अल्कोहल ये क्या है, ये एक प्रकार के जो है यहाँ पर सॉल्वेंट है। ओके, तो अगर हमको सॉल्वेंट की मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन करानी होगी तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, ऑस्मोसिस। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल एंड H2O विल मूव और ट्रांसपोर्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब हम अगले सोल्यूट्स की बात कर रहे हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी क्या, नो डाउट फ्रॉम हाई टू लो अगर हम जाने वाले हैं, फिर से हम छोटा सा एक फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ओके, अब इसका मतलब क्या है, फैसिलिटेटेड का मतलब जब कभी भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको किसी प्रोटीन्स की जरूरत होगी, स्पेशल प्रोटीन्स जिनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलेंगे। देखो ये क्या है, ये है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, और ये क्या है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर। ओके, अब यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन जो है इस तरह का ड्रॉ करते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है सब्सटेंस का ज्यादा है और यहाँ पर जो है
लो कॉन्सेंट्रेशन में सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो अब इन मॉलिक्यूल्स को यहां से अगर आपको यहां लेना है तो ये डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आ सकते। इनको लेने के लिए कुछ स्पेशलाइज यहाँ पर हमको सब्सटेंसेस लगेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सोडियम आयंस का यूज करते हैं। ओके, स्पेशल जो हमारे प्रोटीन्स है उनका हम यूज करते हैं। ये प्रोटीन्स कैसे है? ये प्रोटीन्स को हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अब कहीं कहीं पर जो है ये किस तरह से होगा, देखो यहाँ पर इस सब्सटेंस को हमने यहाँ पर इस ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल को यहाँ पर कैरी कर लिया और फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इसको सेल के अंदर यहाँ पर दे दिया जाएगा। मतलब इस मॉलिक्यूल को कैरी करने के लिए हमको प्रोटीन्स की जरूरत पड़ी, जैसे कि परमिएजेस, ये यहाँ पर जो है फैसिलिटेशन का काम करते हैं। तो क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल यहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया, इधर ट्रांसपोर्ट हो गया। इस तरह के ट्रांसपोर्ट में जब किसी स्पेशल प्रोटीन्स का यूज किया जाएगा किसी सब्सटेंस को पास करने के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, तो हम बोलेंगे उस तरह के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। पैसिव में कितने, पैसिव में हमने देखा सिंपल, फिर ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड फॉर एग्जांपल सम अमीनो एसिड, फ्रुक्टोज, इन सब को ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट लगेगा सेल के अंदर वो है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड एक्टिव। अब जब कॉन्सेंट्रेशन लो होगा बाहर और अंदर होगा हाई, तो लो टू हाई हमको जाना है, यानी अपहिल हमको ये मूवमेंट करनी है, इसी को बोलते हैं अपविल मूवमेंट। लो टू हाई की तरफ हम जा रहे हैं, इस तरह के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं एक्टिव। और इसमें क्या होगा, एनर्जी का यहाँ पर यूज होगा, जैसे कि सोडियम आयंस, अमीनो एसिड्स और गैलेक्टोज का अगर हमको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना है तो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इस मैकेनिज्म को करते हैं। ओके, दिस इज अबाउट एब्सॉर्प्शन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या है, जितने भी एंड प्रोडक्ट्स डाइजेशन में हमको मिले हैं, इन एंड प्रोडक्ट्स को हमने एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करने के बाद अब इन प्रोडक्ट्स को टिश्यू से सेल तक पहुंचाने का काम इज नोन एज एसिमिलेशन। और सेल में जाने के बाद इनका क्या होगा, जैसे ही ये सेल के अंदर चले गए, सेल के अंदर जाते ही अब ये सेल के प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बन गए, यानी क्या, प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग न्यू कंपाउंड्स फ्रॉम द एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल्स हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं इनसे हम क्या करने वाले हैं, नए कंपाउंड सिंथेसाइज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमको प्रोटीन्स बनाना है तो जो अमीनो एसिड्स हमने लिए उससे हम क्या बिल्डअप करेंगे, प्रोटीन्स। जो हमने मोनोसेकेराइड्स लिए उससे हम क्या बिल्डअप करेंगे, पॉलीसेकेराइड्स। फैटी एसिड ग्लिसरॉल से हम क्या करेंगे, फैट्स। इस तरह का जो है बिल्डअप करेंगे। बोलने का क्या है हमारा मीनिंग कि कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस हमने पहले सिंपल किए थे उन सिंपल को अब लेकर बॉडी अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स को बनाने वाली है। और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या करेंगे, आगे चलकर मेटाबॉलिज्म में, रेस्पिरेशन में, एनर्जी प्रोडक्शन में, इन सभी में यहाँ पर ये हमारी मदद करने वाले हैं। यानी जो जो न्यूट्रिएंट्स हमने फूड से लिए वो बॉडी ने पूरे के पूरे एसिमुलेट कर लिए। अभी हमने क्या देखा, एब्सॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन। जो डाइजेशन का प्रोसेस होगा, ये डाइजेशन का प्रोसेस अलग अलग हार्मोन्स से यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। अलग अलग हार्मोन्स जो अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम अलग अलग साइट पर सिक्रीट करते हैं। जैसे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल स्टमक की बात लेते हैं, स्टमक में जो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट होगा, ये जब भी फूड लिया जाएगा तो यहाँ पर एसिड को सिक्रीशन करने के लिए साथ साथ में यहाँ पर फूड का जो इंटेक हो रहा है इसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम किस हार्मोन का यूज कर रहे हैं, जो एसिड, देखो जो फूड लिया उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एसिड वहां पर स्टमक में सिक्रीट करना है, इसके लिए जो हार्मोन हम यूज करेंगे वो है गैस्ट्रिन। फिर जैसे ही फूड जो है वहां पर डाइजेशन के लिए वहां पर एसिड भी तैयार है, फूड भी मिल गया स्टमक को, अब जो है वहां काम ये कंप्लीट हो चुका है। तो जो गैस्ट्रिन हार्मोन है इसका काम रोक देने के लिए यहाँ पर एक नया हार्मोन है जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। ये क्या करेगा, ये इसकी एक्टिविटी को रोक देगा और यहाँ पर जो है एसिड का सिक्रीशन भी रोक देगा। इस तरह अलग अलग लेवल पर अलग अलग हार्मोनल यहाँ पर जो है कंट्रोल होते हैं।
हम अपने पूरे लेक्चर सीरीज में डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन को डिटेल्स में देख चुके हैं। होप ये पूरी लेक्चर सीरीज आपके बहुत यूजफुल होगी। होप यू एंजॉयड। हैव अ नाइस डे एवरीवन।